अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। यहाँ हम आपको सिखा रहे हैं मैथ के बेसिक्स लाइक फ्रैक्शंस, एलसीएम, मिड एंड ब्रेक, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, यूज ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज एंड मैनी मोर। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेसन। अस्सलाम जी। आज हमारा सेकंड लेसन है एलसीएम लेना। मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। सेकंड लेसन में देखें हमने क्या करना है। एक हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 4 × 7/10 प्लस 3/5 इक्वल टू कैसे लेके आएंगे, मैंने लास्ट भी आपको बताया था, दोबारा से बता रही हूँ। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, और जो आंसर आएगा उसमें आप 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 + 7 47/10 एज इट आ जाएगा, प्लस 3/5। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। 47/10। अब हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, 10 और 5 एक ही टेबल में हैं जी। 5 और 10 एक ही टेबल में है। 5 के टेबल में 10 है, 5 2 ज़ा 10, तो हम क्या करेंगे 5 2 ज़ा 10 है तो हम 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो भी 10 बन जाए। ये हम सिंपल इधर ही कर लेंगे। 3/5 2 से, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर एज इट आ जाता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साथ में करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास क्या आ जाता है। 47/10 प्लस 3 को 2 से किया तो 6/10। अब ये देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गया, तो अब हम इजीली एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा एलसीएम 10 है, ये लें जी 10 हमारा एलसीएम है, और ऊपर जो 47 है क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो 47 एज इट प्लस 6 आ जाएगा। 47 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53/10। अब हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो हम कोशिश करेंगे हमारा आंसर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए। वो कैसे? 53 को आप डिवाइड कर देंगे 10 से। अब 53 टेबल पढ़ें 10 का कि 53 से स्मॉल वैल्यू आए। अब क्या करेंगे, 10 5 ज़ार 50। ठीक है, ये लीजिए आपके पास 3 रिमाइंडर में आ जाता है। ठीक है, अब क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 × 3/10। ये देखें जी बेटा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया तो डेट्स योर आंसर जी। ये हमारा सेकंड था जी। हमारा ये सेकंड पार्ट है एलसीएम का। यहाँ पे हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम 3/4। अभी तक हमने प्लस वाले किए हैं, ऐड वाले किए हैं, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट आ गया 3/7 फ्रॉम 3/4। मतलब 3/4 से माइनस करना है 3/7। हमारे पास ये देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर चेंज है, एक टेबल पे बिल्कुल भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे 3/7 इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3/7 को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको पहले बताया मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मकसद होता है ये वैल्यू कैंसिल हो जाए और 3/7 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/28 जी। नाउ 3/4 को क्या करेंगे, 3/4 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जी। अब हमारे पास क्या आएगा 21/28। अब यहाँ पे हमारे पास है 3/7 फ्रॉम 3/4, यानी कि 3/4 हम पहले लिखेंगे माइनस 3/7 इक्वल टू, अब 3/4 की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 21/28 और माइनस 3/7 की 12/28। अब ये देखिए हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गया तो इनका एलसीएम लेना इजी होता है। ठीक है, अब इनका एलसीएम है 28, इनका एलसीएम क्या है 28 और 28 सेम एलसीएम है तो 21 - 12 एज इट आ जाएंगे। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/28। डेट्स योर आंसर।